अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमने पढ़ना है माइटोसिस का ही हम पढ़ते हैं। माइटोसिस में क्योंकि हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था माइटोसिस का, उसमें जस्ट इंट्रो हमने पढ़ा था कि माइटोसिस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था माइटोसिस में मतलब कौन से सेल डिवीजन जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड होकर दो सेल बनते हैं। माइटोसिस किस सेल में होती है वो सारा हमने इंट्रो पढ़ लिया था। फिर माइटोसिस में वो प्री S1 फेज, वो जो इंट्रो में हमने सारा पढ़ा था वो सारा जो माइटोसिस का था। अब माइटोसिस में ही सेकंड लेक्चर है माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल जो है ये क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इंक्लूडिंग स्पिंडल एंड एस्टर। अच्छा याद करें, मैंने स्पिंडल और एस्टर का बताया था पहले। यानी माइटोटिक स्पिंडल जो है उसमें उसकी डिफाइन क्या है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड माइटोटिक स्पिंडल, इट्स अ स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स स्पिंडल एंड एस्टर। जिसमें स्पिंडल और एस्टर जो है वो दो चीजें इंक्लूड हो। स्पिंडल भी होती है, एस्टर भी होती है, और तीसरी काइनेटोकोर भी होती है। स्पिंडल, एस्टर एंड काइनेटोकोर। स्पिंडल, एस्टर एंड काइनेटोकोर लिख सकते हैं। स्पिंडल, एस्टर एंड, बस सही है, स्पिंडल एंड एस्टर। जिसमें स्पिंडल और एस्टर हो उसको बोलते हैं माइटोटिक अपरेटस। अच्छा, इस हमारे पास में तीन तरह के स्पिंडल होते हैं, पोलर स्पिंडल, एस्टर स्पिंडल और काइनेटोकोर स्पिंडल। अच्छा, पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, पोलर स्पिंडल। ये इन इंटर डिजिटेड करते हैं अपोजिट पोल को। यानी ये देखें ना, ये अपोजिट पोल पर ये पाए जाते हैं, ये अपोजिट पोल पर होंगे। ये अपोजिट पोल पर कौन से होंगे, अपोजिट पोल पर जो होंगे वो होंगे पोलर, ये पोलर होंगे। अब अपोजिट पोल पर जो है वो कौन से होते हैं, पोलर स्पिंडल। और ये इंटर डिजिटेट करते हैं, जोड़े रखते हैं किसको, स्पिंडल फाइबर को। यानी ये क्या करते हैं, इंटर डिजिटेट द अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल को जोड़े रखते हैं। तो वो कौन करता है, वो करता है पोलर स्पिंडल। फिर कौन से हैं, एस्टर स्पिंडल। अब एस्टर स्पिंडल क्या है, ये मैंने बताया था कि ये जो है ये वाले कौन से हैं, इनको बोलते हैं एस्टर स्पिंडल। यानी एस्टर का मैंने बताया था ये क्या होते हैं, स्टार लाइक होते हैं। दे आर, ये क्या होते हैं, दे आर स्टार लाइक स्ट्रक्चर अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप गौर से देखें तो ये जुड़ रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाके, उनकी उसकी तरफ जाके क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। यानी दे आर स्टार लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यानी और तीसरा कौन सा है, काइनेटोकोर। और वो स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हुए थे, यानी क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं काइनेटोकोर, उनको बोलते हैं काइनेटोकोर। यहां तक बात ओके करें कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है, स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, स्पिंडल और एस्टर। स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड स्पिंडल एंड एस्टर, इसको क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल। अब इसमें आपने बताना है पोलर स्पिंडल क्या होते हैं, एस्टर स्पिंडल क्या होते हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल क्या होते हैं। मैंने बता दिया कि पोलर स्पिंडल क्या करते हैं, कि इंटर डिजिटेट करते हैं अपोजिट पोल को। एस्टर स्पिंडल क्या करते हैं, ये स्टार लाइक होते हैं और ये किससे जुड़े होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। तीसरा मैंने कौन सा बोला, काइनेटोकोर, ये क्रोमोसोम के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बताना है कि ये जो माइटोटिक स्पिंडल का रोल क्या है, इसका फंक्शन ये है, क्या काम करता है। हम बोल रहे हैं माइटोटिक स्पिंडल जो है वो क्या करता है, अटैचमेंट करता है, अलाइनमेंट करता है, सेपरेशन करता है और कैप्चरिंग करता है किसकी, क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम की अलाइनमेंट करेगा, सेपरेशन करेगा, कैप्चरिंग करेगा और क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा। कौन करता है, माइटोटिक अपरेटस। ये बात माइंड रखें, माइटोटिक अपरेटस क्या करेगा, अलाइनमेंट, सेपरेशन, कैप्चरिंग किसकी करेगा, क्रोमोसोम की करेगा। ये बात थोड़ी सी माइंड में रख लें। अच्छा, ये हमने ना सारा पढ़ा था प्रोफेज में, प्रोफेज में क्या क्या कुछ हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटाफेज, ये मेटाफेज पढ़ते हैं। ये प्रोफेज हमने पढ़ लिया था, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर। क्रोमोसोम ना ये जो साइड है ना, ये सेल की ये जो साइड होती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। आपको पता है ये वाली साइड को इक्वेटर बोलते हैं, और ये जो ये इक्वेटर साइड है, और ये वाली कौन साइड होती है, इनको बोलते हैं पोलर साइड्स। इन्हीं क्रोमोसोम किस साइड पे अटैच हुए हैं, इक्वेटर पे। क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर एंड फॉर्म इक्वेटोरियल प्लेट, और
इक्वेटर पे अरेंज होने वाला वो जो पूरा जो प्लेट बनी है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटर पे अरेंज होकर क्या बनाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम अरेंज्ड एट इक्वेटर एंड फॉर्म, और क्या बनाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। अगली बात कौन सी है, क्रोमोसोम लाइनअप। क्रोमोसोम लाइनअप हो जाते हैं, क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम लाइनअप होके क्या बना देते हैं, मेटाफेज प्लेट। यही अभी हमने क्या पढ़ा कि मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज होते हैं इक्वेटर पे और क्या बनाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। और दूसरी बात हमने क्या बोली है कि क्रोमोसोम लाइनअप होकर क्या बनाते हैं, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट, ये बात। अच्छा नेक्स्ट है एनाफेज। अच्छा एनाफेज जो है क्रिटिकल फेज है, और मैं क्रिटिकल फेज आपको इसलिए बताने लगा हूं, जैसे आपने ना पढ़े होंगे सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, यानी वो पॉसिबिलिटी, वो काज जिससे आपको लगे कि अगली नस्ल में क्रोमोसोम जो है, देखो पेरेंट्स से 46 है और 46 ही जाएं, नॉर्मल है, यानी नॉर्मल जो है वो नेक्स्ट जनरेशन जो है पैदा होगी। यानी अगर क्रोमोसोम या तो 45 गया यानी कम गया, या 47, 48, 49 इतने तक चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अगला बंदा जो पैदा हुआ उसमें एबनॉर्मल क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी पैदा किस फेज में हुई है, वो हुई है एनाफेज में। सो इट इज कॉल्ड मोस्ट क्रिटिकल फेज। ये क्रिटिकल फेज है। अब कैसे क्रिटिकल है, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल, यानी डॉटर सेल में क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। मसलन पेरेंट्स में 46 हैं तो डॉटर में 46 जाएं, अगर डॉटर में 46 की बजाय 45 चले गए, 47 नहीं, कम या ज्यादा चले जाएंगे, तो वो इन चीजों को कौन, इन चीजों का रिस्पॉन्सिबल कौन सी फेज है, एनाफेज है, यानी ये मोस्ट क्रिटिकल फेज है। ये क्या कंट्रोल करती है, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि इसमें ना क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। अच्छा कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। अच्छा अब देखें हमारे पास ना 40 क्रोमोसोम है, जैसे फर्ज करो मैं कहता हूँ काइनेटोकोर स्पिंडल है, ये कौन सा है, पोलर स्पिंडल है, यानी काइनेटोकोर स्पिंडल, और दूसरे कौन से हैं, पीएस का मतलब पोलर स्पिंडल है। यानी जब एनाफेज में काइनेटोकोर स्पिंडल जो है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और पोलर स्पिंडल जो है वो क्या होते हैं, इलोंगेट होते हैं। अब काइनेटोकोर स्पिंडल के कॉन्ट्रैक्ट होने से, पोलर स्पिंडल के इलोंगेट होने से, दोनों के ये इस बैक वक्त ये काम जो होता है उससे ना एक फोर्स एग्जर्ट होती है। वो फोर्स क्या करेगी, सेपरेट द क्रोमाटिड ऑफ क्रोमोसोम, यानी ये पूरा एक क्रोमोसोम है, इसके क्रोमाटिड को क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी। यानी देखें एनाफेज क्या है, क्रिटिकल फेज है, इसमें सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है और ये क्रोमोसोम के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। मोस्ट क्रिटिकल फेज, इट कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। इस दौरान काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पोलर स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, इलोंगेट होंगे। इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट और इलोंगेट होने से एक फोर्स जनरेट होगी, वो फोर्स क्या करेगी, सेपरेट द क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड है उनको क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी। यानी इस तरह होता है। मैं डायग्राम बनाई नहीं, लेकिन आपको डायग्राम ना बना के दिखाता हूँ कि होगा किस तरह। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ना ये डायग्राम थोड़ी सी माइंड में रखें। क्या होगा, क्रोमोसोम, ये स्पिंडल फाइबर है, देखो ना स्पिंडल फाइबर जो है वो क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। जब स्पिंडल फाइबर अलग हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये डेफिनेटली अलग क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली अलग हो जाएंगे। कौन अलग हो जाएंगे, क्रोमाटिड। क्या अलग हो जाएंगे, क्रोमाटिड भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये क्रोमाटिड क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह ये क्रोमाटिड, यानी सेपरेट द क्रोमाटिड ऑफ क्रोमोसोम, ये बात माइंड में रख ले। उसके बाद ये है लास्ट फेज, कौन सी है, लास्ट फेज हमारे पास है टीलोफेज। अच्छा माइंड में बात रखें कि टीलोफेज और प्रोफेज दोनों एक दूसरे का उल्टा, यानी पहली प्रोफेज, लास्ट कौन सा है, टीलोफेज। इट्स अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज। कैसे रिवर्स है, इसमें माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज होता है। याद करें मैंने प्रोफेज में बोला माइटोटिक अपरेटस बनता है, उसमें माइटोटिक अपरेटस बनता है प्रोफेज में, इसमें माइटोटिक अपरेटस क्या होगा, डिस, यानी ये जो स्पिंडल फाइबर वगैरह बने हैं सारे दोबारा खत्म हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज द टू न्यूक्लियाई, उसमें एक न्यूक्लियस जो है वो क्या हो रहा था, वो भी खत्म हो रहा था, इसमें दो न्यूक्लियस बनेंगे, और न्यूक्लियस बनेंगे, न्यूक्लियोलस बनेगा, विजिबल ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई थी,
इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमाटिन, उसमें क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बना था, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम से क्या बन जाएगा, क्रोमाटिन। यानी ये प्रोफेज का रिवर्स है। इसमें माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज होता है, इसमें 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, न्यूक्लियोलस बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है विजिबल होती है और क्रोमोसोम कंडेंस होकर क्या बनाती है, क्रोमाटिन। चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।